दोस्तों, जहां रूस और यूक्रेन के बीच 1217 दिन युद्ध के हो चुके हैं, वहीं मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट, जो वास्तव में जियोग्राफिकली पश्चिम एशिया का हिस्सा है, वहाँ से बहुत ही खतरनाक खबर आ रहा है। और जब अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करके ईरान के जो भी एटॉमिक फैसिलिटीज़ थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे, उसको बर्बाद कर दिया, और नेतान्याहू धन्यवाद दे रहा था अमेरिका का कि उसने उसका काम कर दिया, वहीं पर कल शाम में ईरान ने कई मिसाइल छोड़े हैं और ज़बरदस्त मार की है यूएई में, कतर, इराक, कुवैत, बहरीन में। यूएई में शायद नहीं। यूएई ने भी वैसे अपने फ्लाइट सब कैंसिल कर दिए हैं। कतर, इराक, कुवैत, बहरीन तो किया ही किया है। इन देशों के मदद में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरबिया, एमिरात, ये सारे लगे हुए हैं ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में, अपने रेडार और एयर डिफेंस के मदद से, अपने फाइटर्स के मदद से। गजब की दोस्ती, याराना इनका लगता है अमेरिका के साथ। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी ओमन खाड़ी में भी जहाँ तक उनके जीपीएस की बात है, वह तकरीबन बंद है, और यह लगता है कि उसे भी जल्दी ही आवाजाही के लिए ईरान रोक देगा। एक बात ध्यान देने की है कि सुबह में जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जब मॉस्को में वहाँ के नेताओं से मिलने के बाद उनका बयान था कि एक अच्छी मीटिंग हुई है। पुतिन से जब पूछा गया कि क्या वह ईरान को मदद करेंगे, तो गोलमोल के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि करेंगे, और इसके बाद ये घटनाएं घटी है। मैं इस पे ज़्यादा अपना अनुमान नहीं लगाना चाहता कि दोनों देशों के बीच बातचीत क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद से ईरान ने यह कार्रवाई शुरू की है, और जहां मुझे लगता है कि रूस अब इराक खोने के बाद से मध्य पूर्व एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में और अपने आधार नहीं खोना चाहता है, और पूरी तरह से अमेरिका के मातहत उन्हें नहीं सौंप देना चाहता है, जिसके साथ साथ जायनोवाद भी उसके पीछे आ रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल ने अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के द्वारा ईरान को यह खबर भेजी कि वह संधि के लिए तैयार है, जिसको ईरान ने खारिज कर दिया। इस बीच में इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में भारी मात्रा में ड्रोन्स और मिसाइल से मार कर रहे हैं। गाजा में भी यह खबर है कि हमास ने मौके का फायदा उठाकर इजराइल के कई टुकड़ियों पर जबरदस्त आक्रमण किया है, और इजराइल के हेलीकॉप्टर कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करते हुए पाए गए हैं, गाजा स्ट्रिप से यानी पट्टी से लेकर इजराइल के हॉस्पिटल तक पर। और इसके बीच यह भी पता चला है कि जहां तक ईरान की बात है, उनका एयर डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो सका है, ना ही उनका जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे वही ध्वस्त हो पाया है, इसके बावजूद कि अमेरिका ने भी वहां बमबारी की। यानी पैलेस्टीन और इजराइल के युद्ध के बाद से ईरान ने काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी की थी। खैर, जो भी हो, अंततः युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने की। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान ने भी जो आक्रमण किए उसके सैन्य ठिकानों पर, वह ईरान ने अपनी गुस्सा शांत कर लिया, इजराइल को भी जो करना था उसने कर लिया, अमेरिका को जो करना था कर लिया, यानी अब शांति का समय है। खैर, जो भी हो, यह भी निश्चित है कि ईरान ने इन देशों पर आक्रमण करने से पहले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आधा घंटा पहले बता दिया था अमेरिका को, कतर को और अन्य देशों को कि हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि वह नहीं चाहता है कि सिविलियन भी मारे जाएं, जैसे कि इजराइल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि काल्पनिक महाभारत के दिन है, और आक्रमण के पहले दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, फिर तुरही या बिगुल बजता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। खैर, ट्रंप की घोषणा के बाद सुबह तड़के जब इजराइल ने तेहरान पर आक्रमण किए
ईरान ने भी इजराइल के कई क्षेत्रों में आक्रमण करके यह बता दिया कि हम पीछे नहीं हैं और तथाकथित रूप से शांति बहाल है, लेकिन यह माने कि अमेरिका और इजराइल दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे तो यह महाबेवकूफ़ी होगी। अति संक्षिप्त में जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है, रूसी सैनिक दक्षिण में जापोरिजिया, पूर्व में पोक्रोवस, सटे हुए क्षेत्रों टोरेस्क, चासिव यार और सिवर्स्क में भी आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व उत्तर में भी वह आगे बढ़ रहे हैं, यानी लाइमान क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बढ़त हासिल की है और कुपियांस के भी नज़दीक पहुँचे जा रहे हैं। सुमी में उनकी प्रगति थोड़ी धीमी है बट फिर भी जारी है और दोनों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त गोलाबारी भी जारी है। यह जो पीछे का दृश्य देख रहे हैं वो ईरान के लोग हैं, बहुत खुश हैं ईरान के बदला लेने के बाद। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो यह मुख्य रूप से जान माल की हानि हुई है एक दूसरे के देशों के खिलाफ, और वही स्थिति रूस यूक्रेन में है, वही स्थिति सूडान में भी चल रहा है, म्यांमार और अन्य देशों में चल रहा है। जनता पिस रही है और बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग, वॉर इंडस्ट्रीज, तेल के कारखाने वह मालो माल हो रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ रही है। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।